हेलो गाइज, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिकअप कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि हु विल यू मैरी एंड व्हेन विल यू मैरी। तो आपकी शादी किससे और कब होगी, बस इसी को जानने की कोशिश करेंगे। तो ये पायल जो मैंने अरेंज किया है, ये आप इस बुद्धा से भी पायल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है तो पायल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। पायल नंबर 2 जो है ये येलो कलर का बुद्धा है, या फिर आप जो है 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक पायल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपके रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने ये बुद्धा ब्लू कलर का बुद्धा पायल के रूप में सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है, या फिर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, आप क्या मैनिफेस्ट करें, कैसे पार्टनर मैनिफेस्ट करें और किस टाइम को मैनिफेस्ट करें, कब आपकी शादी होगी, ये देख लेते हैं। तो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर आएगी निकल के। तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं अगर डिवाइन की तरफ से ओके आया तो। अदरवाइज आपको थोड़ा इंटेंशन जो है न्यू डायरेक्शन में सेट करने की ज़रूरत हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि आप जो है क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर के रूप में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है, क्या है डिवाइन गाइडेंस, कैसे पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए होली लव। तो आप एक होली लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, यानी एक पवित्र रिश्ता आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो सही भी है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, यानी आपके ये इस जर्नी में आपका सपोर्ट करने के लिए ही आए हैं। इस जर्नी में आपको हमेशा साथ लेके चलने वाले इंसान हो सकते हैं। तो कब का टाइम पीरियड है, कब मैनिफेस्ट होगा, आपकी विशेष जो है कब मैनिफेस्ट होगा, कब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। तो ये है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, न्यू मून इन लिब्रा। तो जब लिब्रा का सीज़न होगा, यानी कि जब लिब्रा का सीज़न आएगा तब आपका जो रोमांटिक साइकिल है इनसे शुरू हो सकता है, यानी टाइमलाइन लिब्रा सीज़न भी हो सकता है, और एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपका इनसे जल्द से जल्द जो है शुरू हो जाएगा। तो बहुत कम समय है, तब तक आप अपने बैचलर लाइफ को एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में लिब्रा सीजन में मैनिफेस्ट होके आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो और भी कार्ड से देखते हैं कि वो कौन होंगे जो आपसे डेस्टाइन आपका कनेक्शन होगा, कौन होंगे। तो यहाँ पे टावर है, टेम्परेंस है एंड हेरोफेंट है। तो आपकी शादी ट्रेडिशनल मैरिज के थ्रू होगी। ये आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन के भी पार्टनर हो सकते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर टॉरस हो सकते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है, बैलेंस इंसान है, और लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत स्टेबल इंसान है, स्पिरिचुअल इंसान है, हायर एजुकेटेड इंसान हो सकते हैं, हायर लर्निंग उन्होंने की होगी, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है इनके साथ, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अच्छे हस्बैंड हो सकते हैं, अच्छी वाइफ आपकी हो सकती है, क्योंकि यहाँ सेजिटेरियस और वीनस दोनों की एनर्जी निकल के आई है, यानी कि एक हस्बैंड और एक वाइफ दोनों की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। हस्बैंड के लिए सेजिटेरियस और वाइफ के लिए वीनस। तो बहुत गुड लुकिंग सक्सेसफुल इंसान
आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। गुड चार्मिंग पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। गुड फॉर्चून के साथ, ब्यूटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, सक्सेस के साथ ये आपकी लाइफ में इंटर करेंगे। बहुत एंथुजियास्टिक इंसान हो सकते हैं, पैशनेट इंसान हो सकते हैं। विल पावर और फिज़िकल एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा होगी। किसी भी काम को अगर ये फिज़िकली कभी थकते नहीं होंगे, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियस भी हो सकते हैं। और स्पिरिचुअल इंसान हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड है। और हायर एजुकेटेड, हायर लर्निंग, हायर ट्रेडिशनल बिलीव को मानने वाले इंसान हो सकते हैं। हायर वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ एंड कल्चरल वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान हो सकते हैं। आपकी शादी मैंने ऑलरेडी बताया, ट्रेडिशनल मैरिज हो सकती है। तो चलिए पहले इससे देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि वो कौन होंगे। तो आपकी शादी किनसे होगी? आपकी शादी किनसे होगी और कब होगी? तो पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद। तो मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। तो ये वो कौन इंसान है जो आपसे शादी करेंगे और कब करेंगे? तो आपकी शादी जो है, ये ऐसे इंसान है, मैंने ऑलरेडी बताया कि ये हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल आपके तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी, सक्सेसफुल इंसान है। ये वो इंसान है जो आपका डिवाइन कनेक्शन भी इनके साथ हो सकता है, यानी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन तो होगा ही, इंट्यूटिव कनेक्शन भी है। जो आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करने वाले इंसान है, जो लाइफ में पीसफुल रहने वाले इंसान है, पेशेंसफुल रहने वाले इंसान है। आपकी जब आप इनके लाइफ में जाएंगे तो आप जो हैं इनसे पेशेंस सीखेंगे। पेशेंस अगर आपको अभी तक नहीं है तो पेशेंस क्या होता है, क्योंकि पेशेंस रखने वाला इंसान कहते हैं बहुत सक्सेसफुल इंसान होता है। तो ये सक्सेसफुल इंसान है, इसीलिए इंसान है क्योंकि इनके पास पेशेंस है। सबसे बड़ा फ्रेंड जिसे कह सकते हैं पेशेंस होता है, जिसका रिज़ल्ट जो है, जो वो जो चाहता है, जो विश वो चाहता है, जो पेशेंस रखता है उसको वो सब कुछ मिलता है। पेशेंस रखने वाले का जो रिज़ल्ट बोलते हैं ना, मीठा होता है, फ्रूटफुल होता है। तो ये पेशेंसफुल इंसान है, पीसफुल मतलब शांति बनाए रखने वाले इंसान है, बहुत करेजियस इंसान है, साहसी इंसान है। किसी भी काम को करने के लिए इनमें पैशन एंड डिज़ायर्स दोनों हैं। एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, लाइफ में हमेशा जो है आगे बढ़ना ये जानते हैं। आपके साथ भी अगर आपके मैरिज लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस भी आते हैं तो ये एक्शन ओरिएंटेड इंसान है। उन चैलेंजेस को विल पावर से डील करके आगे बढ़ने वाले इंसान हैं।
रुके रहने वाले या फिर दूसरे से राय लेने वाले या फिर ये करने वाले इंसान नहीं है। आपका इनके साथ लाइफ एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत काम, कूल एंड गो विथ फ्लो चलने वाला है। आपका मैरिज लाइफ बहुत ग्रोथफुल इनके साथ रहेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि जीवन के सफ़र में आपने जब इनके साथ शुरुआत की थी वो पहला साल था और कब वो 50 साल 100 साल गुजर गए इनके साथ, आपको वो टाइम नहीं पता चलेगा। ऐसा है, आप डेली डेली इनके साथ जितना रहेंगे उतना ग्रो करेंगे। ये ऐसे इंसान हैं। क्योंकि यहाँ सर्विस भी है तो ये हो सकते हैं कि डिफेंस में हो, सर्विस करते हों। और इनका प्यार करने का जो तरीका है वो आपकी हेल्प करके, आपको सपोर्ट करके, आपके कामों में हेल्प करके हमेशा जो है अपना प्यार जताएंगे। दूसरी बात है कि ये हीलिंग पर्सनालिटी है, सेवा करने वाले इंसान हैं। आपकी भी सेवा करेंगे। अगर आप लड़की है तो ये आपके बोले ना जोड़ू का गुलाम, ये वो इंसान है। आपकी सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। हैप्पीनेस पसंद इंसान है जो जीवन में हमेशा खुश रहना जानता है, जो जीवन में खुश रहना जानता है, जो आपसे डिवाइनली कनेक्टेड है, जो आपको फुल्ली रूप से इमोशनली सेटिस्फाइड करेगा। बहुत इमोशनली मैच्योर इंसान है, इमोशनली मैच्योर इंसान है। मैच्योर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी आपके इमोशन को, ये बिना आपके कहे समझने वाले इंसान है। क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स है, आपके साथ कोलैबोरेट करके चलने वाले इंसान है। कोई भी लाइफ के डिसीजन खुद से नहीं लेंगे, आपसे पूछेंगे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करूं या ना करूं। आप कहेंगे कि हाँ ठीक है करो, तो ये आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं करना है, रुक जाएंगे। तो कोलैबोरेट करके गाइडेंस के थ्रू, यानी कि एक दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ये आगे बढ़ने वाले इंसान है। लाइफ में कुछ भी डिसीजन खुद से नहीं लेंगे, आपको अपने डिसीजन में आपकी राय लेंगे, आपकी गाइडेंस ज़रूर लेंगे ये। क्योंकि आप इन्हें इमोशनली भी सेटिस्फाइड करोगे और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे जिससे आपकी शादी होगी वो आपको इमोशनली भी सेटिस्फाइड करेंगे, फिज़िकली भी सेटिस्फाइड करेंगे, इंटेलेक्चुअल रूप से भी आपको सेटिस्फाइड करेंगे और एक स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट भी आपको ज़रूर इनसे मिलेगी। यानी कि आपका जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। इंटीमेसी आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी इनके साथ, इंटीमेसी की, या फिर इमोशनल बॉन्ड आपका इनके साथ बहुत अच्छा रहेगा। इंटेलेक्चुअल बॉन्ड भी आपका इनके साथ अच्छा रहेगा। वर्किंग प्लेस पे भी आप दोनों एक दूसरे का हेल्प करेंगे। अगर आप एक ही जगह काम करते हैं तब आप इनसे मिलें, तो अगर वो पार्टनर हैं तो आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस सफ़र में आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इनके बिजनेस, इनके करियर में आप दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, सपोर्टिंग रहेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल है जो एक फाउंडेशन को भी इंडिकेट करता है। तो आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा, ख़ास तौर से 4 पिलर जो स्टेबिलिटी का होता है, सिक्योरिटी का होता है और प्रोटेक्शन का होता है, तो आपका जो मैरिज लाइफ बहुत प्रोटेक्टेड रहेगा। ये थोड़े से इमोशन आपको शेयर करने में हिचकिचाएं, लेकिन ये ऐसे इंसान हैं, यानी एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत इमोशनली मैच्योर है। अपनी फीलिंग्स को आपको बताने में थोड़े से कंजूसी कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्पिरिचुअल होने की वजह से, हायर एजुकेटेड होने के वजह से ये सेल्फ कॉन्शियस इंसान है। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब है सोल कॉन्शियस है एंड सेल्फ कॉन्शियस इंसान है। अपने सेल्फ, अपने वर्थ को पहचानते हैं, अपने सोल को पहचानते हैं। बहुत हायर लर्निंग यानी कि एक्सपीरियंस इंसान है ये, एक्सपीरियंस इंसान है। आपके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड सोलमेट कनेक्शन है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका सोलमेट कनेक्शन है क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स है। आपसे एज में ये मैच्योर हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। आप दोनों इस जीवन के सफ़र में हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ेंगे। कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए आपके मैरिड लाइफ में, कुछ भी अप एंड डाउन हो जाए, इनके साथ आपका सफ़र गो विथ फ्लो एकदम स्मूथली कटने वाला है, एडवेंचरस कटने वाला है।
एडवेंचरस, आपकी स्वीट मेमोरीज़ को संभाल के रखने वाले इंसान हैं। आप दोनों अपनी इस जर्नी को, जब आपकी मैरिज के 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल हो जाए, तब आप उसी स्वीट मेमोरीज़ को फिर से रिवाइव करके सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे और फिर कहेंगे कि कैसा आपका सफ़र रहा है, कैसी आपकी जर्नी रही है इनके साथ। तो आप एक ऐसे कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपका होली लव है, पवित्र रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है, जिसके साथ आपकी ज़िंदगी करेज से भरा हुआ, पेशेंसफुल, पीसफुल, आपकी गुलामी करेंगे, सर्विस करने वाले इंसान, हैप्पीनेस से भरा हुआ, एक्शन ओरिएंटेड, जीवन में चैलेंजेस को डील करते हुए विल पावर के साथ आगे बढ़ने वाले पैशनेट इंसान, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपसे डिवाइनली कनेक्टेड हैं, जो आपको स्पिरिचुअली भी इनलाइट करते हैं, जो आपको फिज़िकली भी सेटिस्फाइड करते हैं, जो आपको इमोशनली भी सेटिस्फाइड करेंगे, जो आपके साथ कोलैबोरेट होके चलेंगे, जो आपको अपनी तकलीफ़ कभी नहीं बताएंगे। ये इंसान कंजूस होंगे अपने इमोशन को बताने में, जो बहुत स्पिरिचुअल और विस्डम और हायर एजुकेटेड है, हायर स्पिरिचुअल, जो आपके स्वीट मेमोरीज़ में नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, जिनके साथ जो आपका हाथ कभी ना छोड़ेंगे और जो आपकी लाइफ को एडवेंचरस बना देंगे। अब इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए एक स्पाउस के रूप में? उन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी आपके नाम कर दी है, अब क्या चाहिए आपको? उन्होंने तो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी है, पूरी खुशियाँ दे दी है, और ये खुशी जो है आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं वही है, उसी का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए, क्योंकि यहाँ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन है। तो क्लेम करेंगे तो ये रोमांटिक साइकिल जो है आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आएगी। आपने यूनिवर्स से अपना जो फ्यूचर स्पाउस की इस एनर्जी को क्या किया, क्लेम कर दिया कि दिस इज़ माय एनर्जी, ये मेरी एनर्जी, इस पर मेरा अधिकार है, दिस इज़ माइन, ये मेरा है, ये रिज़र्व हो गया, बुक हो गया। एक तरह से कह सकते हैं टिकट बुक करते हैं ना, हर एक चीज़ के लिए बुकिंग करानी होती है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो एक तरह से यूनिवर्स में भी इसी तरीके से है कि आप एक क्लियर मैसेज दीजिए, सिर्फ दिल में दिल मत सोचिए कि हाँ ठीक है ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं, क्लियर कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया या नहीं, आपने बुक किया या नहीं, बुक कीजिए। तो चलिए ओवरऑल देख लेते हैं, ओवरऑल देख लेते हैं। तो आपकी शादी कब होगी ये भी बता देती हूँ। जुलाई में भी हो सकती है या मई में भी हो सकती है, एंड 8 मंथ का भी टाइम लग सकता है। तो जुलाई, अगस्त एंड मई में भी हो सकती है, ऐसे टाइमलाइन में बता देती हूँ। मई में आप इनसे मिल सकते हैं या फिर जून में मिल सकते हैं। मई में सबसे ज़्यादा चांसेस है, 3 मंथ का आपको टाइम लग सकता है इनसे मिलने या आपकी शादी होने में। 6 वीक्स में भी आप मिल सकते हैं, 11 मंथ का भी आपको टाइम लग सकता है। ओह माय गॉड, 15 डेज़ में भी आपकी शादी हो सकती है। 2 मंथ का आपको टाइम लग सकता है आपकी शादी होने में। आपकी मैरिज इनसे बहुत गया 11 मंथ, जून का महीना हो सकता है, सितंबर का महीना हो सकता है, नेक्स्ट फरवरी हो सकता है, या फिर नेक्स्ट जनवरी आपके लिए हो सकता है कि आपकी शादी का नेक्स्ट मंथ। तो ये आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अरेंज मैरिज होगा, पायल नंबर 1।
आपकी अरेंज मैरिज है तो ये आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, या फिर आप जिनसे प्यार भी करते हैं तो भी वो अरेंज हो जाएगा। अगर प्यार करते हैं तो अरेंज में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोजेज़ भी है, तो हो सकता है कि आप जिन्हें पहचानते हैं, जानते हैं अच्छे से, जो आपके लवर्स रहे हैं, तो वो भी आप उनके साथ आपकी शादी हो सकती है और लव मैरिज अरेंज मैरिज में बदल सकती है। तो ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, उनके दिल की चाबी कहीं ना कहीं आप ही के पास होगी। अनएक्सपेक्टेड भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं और ये आपसे टॉलर भी हो सकते हैं। मास्क है तो कहीं ना कहीं ये अपने इमोशन आपसे छिपाएंगे। और यहाँ पे स्टार की एनर्जी, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट है और आपके साथ ये अपनी फैमिली लाइफ बनाना चाहते हैं, फैमिली लाइफ ग्रो करना चाहते हैं, कि कहीं ना कहीं ये फैमिली ट्री जो है आप ही के साथ बनाना चाहते हैं, आप इनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। तो मैं जो हूँ इनके नाम के इनिशियल पहले देख लेते। बी से भी इनका नाम शुरू हो सकता है, टी से हो सकता है, दिसंबर में आपकी शादी इनसे हो सकती है। इनोसेंट पर्सन है, बबली नेचर इनका हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी ये आपके हो सकते हैं, ये ड्रीमर हो सकते हैं, कैंसरियन एनर्जी हो सकती है और बेंगलोर में भी आप इनसे मिल सकते हैं। बहुत स्पिरिचुअल एंड हायर एजुकेटेड इंसान है, या हायर पोस्ट पे ये काम करते होंगे। हायर पोस्ट है क्योंकि यहाँ हेरोफेंट भी है, तो मई में आप इनसे मिल सकते हैं, आपकी शादी इनसे हो सकती है। वर्गो हो सकते हैं ये, 25 इनका डेट ऑफ बर्थ या 25 आपका मैरिज डेट हो सकता है। थोड़े से जेलसी इनके यानी कि साइडो साइड हो सकते हैं, आपको लेके पॉजेसिव ऑब्सेसिव हो सकते हैं। वी से भी इनका नाम शुरू हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये और थोड़ा साई नेचर होगा, फेयर कलर होगा इनका, 27 इनका डेट ऑफ बर्थ होगा और ये आपके सोलमेट हैं। एम से इनका नाम शुरू होता होगा, या फिर जो है ये इमोशनली मैच्योर होंगे, लॉजिकल होंगे और क्रेजी पर्सन होंगे। एल से इनका नाम शुरू होता होगा। इनका प्यार करने का जो तरीका है फिज़िकल टच है, तो फिज़िकली आपको टच करके, आपको बाहों में लेके और क्वालिटी टाइम बिता के ये अपना प्यार जो है आपको जताएंगे। तो चलिए कुछ और इनिशियल देख लेते हैं कि इनके नाम के कौन से और इनिशियल। तो जेमिनाई हो सकते हैं ज़रूर, क्योंकि यहाँ लवर्स की भी एनर्जी है, तो जेमिनाई हो सकते हैं, या फिर पाइसिस हो सकते हैं, या फिर एक्वेरियस हो सकते हैं ये, या फिर कैप्रिकॉन हो सकते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। तो इनके नाम की इनिशियल वाई हो सकता है, WLQMTCKIDHGAUXNG। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, किसी के लिए रेयर है। तो ये उनके नाम के इनिशियल हो सकते हैं या फिर आपके नाम के इनिशियल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी क्वालिटी जो है किस जॉब में होंगे। ऐसे मैंने बताया कि प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या फिर डॉक्टर हो सकते हैं ये, या फिर जर्नलिस्ट हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं ये, रियल इस्टेट में हो सकते हैं, आउट ऑफ सिटी के ये हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, या आर्किटेक्चर में हो सकते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, एंटरटेनिंग है, बैंक में हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इन्हें बदलाव लाना पसंद होगा, डिटैच इंसान हो सकते हैं, लॉजिकल इंसान हैं, मेडिटेशन करना पसंद होगा, टेक्निकल जॉब में भी ये हो सकते हैं, अबेंडेंस पर्सन है, टेक्निकल प्लानर जॉब में हो सकते हैं, या फिर इन्वेस्टर हो सकते हैं, थोड़े से डाउटफुल नेचर वाले भी हो सकते हैं, एंड रियलिस्टिक इंसान होंगे। रियलिस्टिक इंसान होंगे, आपके ये वर्क प्लेस के पार्टनर हो सकते हैं। तो इनका बिजनेस भी हो सकता है, इनका बिजनेस हो सकता है कि इनका बिजनेस जो हो ब्यूटी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर डॉक्टर
डॉक्टर के इक्विपमेंट बेचने से रिलेटेड, यानी डॉक्टर के सामान जो होते हैं, मेडिसिन का शॉप हो सकता है, यानी मेडिकल शॉप हो सकता है। आर्टिस्ट हो सकते हैं, सेंसिटिव पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, थोड़े से रिजर्व रहने वाले इंसान हो सकते हैं, स्निकी नेचर हो सकता है, सेक्सी एंड हॉट हो सकते हैं, टैटूज़ हाथ पे उन्होंने बनाया होगा, ब्राउन मुस्ताज हो सकता है, यानी कि मुस्ताद अगर मेल है तो मुस्ताद रखते होंगे, नेचुरल ब्यूटी अगर फीमेल है तो ब्रॉड फॉरहेड हो सकता है, बियर्ड हो सकता है, केयरफुल नेचर इनका हो सकता है, पिंक लिप्स इनके हो सकते हैं, स्टेटस कॉन्शियस हो सकते हैं, स्टेटस कॉन्शियस वाले इंसान हो सकते हैं, एवरेज हाइट वाले इंसान हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, वाइट टीथ हो सकती है, बिग स्माइल हो सकती है, एंड गुड लुकिंग पर्सनालिटी हो सकती है, हाई पिच वॉइस हो सकता है, फैशनेबल हो सकते हैं, मस्की हो सकते हैं, फेबुलस हो सकते हैं, एनर्जेटिक हो सकते हैं, नीट पर्सन हो सकते हैं, यानी कि नीट रहना, हाइजीनिक रहना इन्हें पसंद हो सकता है, बहुत हायर एजुकेटेड, हायर पोस्ट पे हो सकते हैं, फेशियल हेयर इनका हो सकता है, कन्वेंशनल हो सकते हैं, एग्रेसिव पर्सनालिटी भी हो सकती है, हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है, शॉर्ट नोज हो सकते हैं, वेरी टॉल हो सकते हैं, एंड थोड़ी वीकनेस भी इन्हें हो सकती है टॉल होने की वजह से बहुत ज़्यादा, बाउंड्रीज यानी हेल्दी बाउंड्रीज बनाना इन्हें पसंद होगा, सोशल मीडिया पे बहुत सोशल इंसान हो सकते हैं, वेल ड्रेसेस इंसान हो सकते हैं, इमोशनली इनोसेंट इंसान होंगे, स्ट्रेंथ यानी कि पैशनेट इंसान होंगे, और फ्लेक्सिबल इंसान हैं, स्मार्ट हैं ये, ज्वेलरी पहनना पसंद होगा, फैशनेबल स्टाइलिश रहना पसंद होगा, एम्बियल है, लाइकेबल है, एंड ऑसम पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, हैंडसम होंगे ये, और थिन लिप्स इनका हो सकता है, स्मॉल नोज हो सकता है, एडवेंचरस होंगे, एनालिटिकल होंगे, एंड चीयरफुल, एंड ओवर किसी किसी के लिए ओवर वेट भी हो सकता है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने येलो कलर का बुद्धा पायल के रूप में सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपके नेम के आपके डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं, उससे पहले डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है, क्या डिवाइन गाइडेंस आपको देना चाहती है, कि आप कैसे पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, और अपनी शादी को लेकर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी शादी कब होगी और किन से होगी। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, ख़ास तौर से आपकी मैनिफेस्टेशन किस वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, तो आप जो है डिवाइन गाइडेंस आपकी यही है कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को, यानी कि एक स्पिरिचुअल पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, जो बहुत स्पिरिचुअल है। चलिए देखते हैं आपकी शादी कब होगी। आपकी शादी कब होगी पायल नंबर 2। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो न्यू मून इन पाइसिस में आपकी शादी हो सकती है, तो न्यू मून में आपकी शादी हो सकती है। तो मेडिटेट कीजिए, और कंटेम्पलेट है यानी कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है यहाँ, पर्सनल इशू रिच रेजोल्यूशन। तो अगर आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर चाहिए कि आपकी शादी कब होगी, कब होगी, कब होगी, तो आप मेडिटेशन जब करते हैं तो उसके आंसर आपको मेडिटेशन के थ्रू मिल सकते हैं, यानी कि शांत एंड काम जगह पे आप सुबह उठ के, यानी कि 4 o'clock उठकर मेडिटेशन करें, हाफ आवर्स पहले शुरू करें, आधे घंटे से
यानी कि एक घंटे मतलब आधे घंटे आंख बंद करके पूरी तरह से सोल कॉन्शियस होके मेडिटेट करें। आप जो भी क्वेश्चंस जानना चाहते हैं, ख़ास तौर से अपने मैरिज से रिलेटेड कि आपकी शादी, एक ही क्वेश्चन कि आपकी शादी कब होगी। यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए डिवाइन गाइडेंस यही है कि आपकी शादी तब होगी। आपको किसी भी तरह की, बोलते हैं ना कि किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है या कुछ जानना है या आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहे हैं तो मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन करने के दौरान जब आप खुद ही स्पिरिचुअल होंगे तब आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपके इंट्यूशन में डाउनलोड होंगे। तो मेडिटेशन के थ्रू अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ख़ास तौर से आपकी शादी कब होगी, ये आपकी शादी कब होगी, आपकी इंट्यूशन ज़रूर जवाब देगी, आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर मिलेगा। और हो सकता है कि आपकी शादी न्यू मून इन पाइसिस में हो। तो चलिए और देखते हैं कि कौन होंगे वो पर्सन कौन हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होगी। पायल नंबर 2, आपकी शादी किनसे होगी, कौन होंगे स्पिरिट। पायल नंबर 2 के रोमांटिक, पाइसिस हो सकते हैं, वो जजमेंट है। एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो बहुत यहाँ पे सेजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं एंड कैंसर हो सकते हैं। तो बहुत वाटर साइन वाले हैं। तो क्योंकि यहाँ भी क्या है, पाइसिस है, तो पाइसिस सीजन में आपकी शादी हो सकती है। तो वाटर साइन वाले ये हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में, यानी अनएक्सपेक्टेड आपकी शादी भी हो सकती है। आप उसके लिए तैयार भी नहीं हो और आपको पता चला कि आपकी शादी हो गई। ओह माय गॉड, आप तैयार नहीं हो और पता चला डिसीजन लेने का टाइम है कि शादी करना है या नहीं, अभी का अभी बता दो, अभी का अभी, तुरंत। और यहाँ मून है तो हो सकता है कि मम्मी का प्रेशर भी हो और कहे कि मम्मी कहे कि नहीं अभी बता दो जल्दी सा, करना है या नहीं करना है। करना है तो चलो ये पर्सन मैंने चुन करके रखा है, तुम कर लो। तो अनएक्सपेक्टेड आपकी शादी हो सकती है, या फिर आप जानते भी होंगे जिससे उनसे भी हो सकती है। और वो आपको लेके इमोशनल हो सकते हैं, वो आपको लेके थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हैं। मदर से कनेक्टेड हो सकते हैं, लेडीज़ को रेस्पेक्ट देने वाले इंसान हो सकते हैं, थोड़े मिस्टीरियस हो सकते हैं और सीक्रेटिव भी हो सकते हैं। सेंसिटिव तो होंगे ही, स्पिरिचुअल इंसान है और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। 4th हाउस है, बहुत केयरिंग पर्सनालिटी है इनकी, जुपिटर है। तो अगर हस्बैंड होंगे तो बहुत, ओ माय गॉड, सेजिटेरियस। एंड लास्ट 2nd हाउस, तो बहुत हेल्दी वेल्दी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, बहुत हेल्दी वेल्दी एंड पैशनेट। क्योंकि 2nd हाउस है तो 2nd हाउस में इनका जुपिटर हो सकता है, जिसके वजह से ये बहुत हेल्दी होंगे, बहुत वेल्दी होंगे, बहुत पैशनेट होंगे, गोल ओरिएंटेड होंगे और लाइफ में एक्शन लेना इन्हें बहुत पसंद होगा। सेल्फ बिलीव, प्राउडी नेचर वाले, थोड़े से ड्रामेटिक इंसान होंगे, ड्रामा करने वाले इंसान हो सकते हैं, फायरी नेचर वाले इंसान हो सकते हैं और कॉन्फिडेंस वाले इंसान है। ऐसा नहीं है, एंथुजियास्टिक इंसान है, गुड फॉर्च्यून अपने पॉकेट में रख के, यानी जन्म से ही इन्होंने गुड फॉर्च्यून लेके आए हैं। और जिस भी फील्ड में ये काम कर रहे होंगे अथॉरिटी को संभालने वाले इंसान है। क्योंकि यहाँ सेजिटेरियस की एनर्जी है जो जुपिटर की एनर्जी होती है और जुपिटर निकल के भी आ गया है। तो सेल्फ बिलीव करने वाला, गुड फॉर्च्यून के साथ लकी पर्सन, योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीव एंड लक। तो आपके हस्बैंड, अगर ये हस्बैंड है क्योंकि जुपिटर की एनर्जी है और यहाँ मून की एनर्जी जो वाइफ एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, तो बहुत बहुत ज़्यादा गुड फॉर्च्यून के साथ साथ स्पिरिचुअल, पैशनेट, लकी पर्सन, फेथफुल इंसान
और सबसे ज़्यादा अगर इनकी क्वालिटी मुझे पसंद आ रही है तो वो है सबसे ज़्यादा लॉयल होंगे आपकी सर्विस करने वाले इंसान होंगे, लॉयल इंसान है, ट्रस्टवर्दी इंसान है। इससे बड़ा और क्या चाहिए आपके लिए जीवन में जो है। आपके लिए आपसे ही इनकी जीवन शुरू और आप पर ही इनका जीवन खत्म। ऐसे पर्सन से आपकी शादी हो रही है कि आपसे ही शुरू होगी, आप पर ही ख़त्म होगी इनकी ज़िंदगी पूरा होल लाइफ। ये आपके लिए लॉयल रहेंगे, इनोसेंट रहेंगे, आपके लिए हमेशा स्टैंड लेने वाले, सपोर्ट करने वाले, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट करने वाले इंसान रहेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने। इसीलिए यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ आया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी है। जुपिटर आप अगर एस्ट्रोलॉजी से देखें तो जुपिटर बहुत लकी एंड स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, यानी कि गुरु होते हैं। और वो एनर्जी है हस्बैंड की एनर्जी। अगर आप फीमेल हैं तो आप खुद जुपिटर को ही अपना हस्बैंड बना रहे हैं, जो लॉयल हैं, पैशनेट हैं, लकी हैं, जैसे चाहे उनका लाइफ को, टाइम को बदल सकते हैं। ऐसे हैं, जहाँ जाएंगे वहीं से लाइन शुरू होगी। ऐसे इंसान है जिधर खड़े हो जाएंगे उधर से ही लाइन शुरू होगी। इन्हें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत लकी पर्सन है, बहुत गुड चार्म लिए हुए, फाइनेंशियल स्टेबल इंसान है, वेल्दी इंसान है। सब कुछ ये जो है ऊपर से लिखा के लाए हैं, गॉड से लिखा के लेके आए हैं। कोई इन्होंने कमाया नहीं है, गॉड से लिखा के लेके आए हैं। गुड फॉर्च्यून के साथ इन्हें इजी वे में हर चीज़ें प्रोवाइड हो जाती होगी, हर चीज़ इजी वे में। और बहुत केयरिंग पर्सनालिटी है, क्योंकि ऑलरेडी जुपिटर है, तो आप समझ सकते हो जुपिटर क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में। 7th हाउस में इनका जुपिटर होगा, 7th हाउस में इनका सैटर्न होगा, 10th हाउस में इनका ये हो सकता है, मून हो सकता है। इसीलिए ये सेंसिटिव भी होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करने वाले इंसान हो सकते हैं। गुड फॉर्च्यून लेके आए हैं, तो सन इनका 10th हाउस में हो सकता है। पावरफुल इंसान है, क्योंकि ये जिस भी पोस्ट पे काम करेंगे, नेम एंड फेम सब इनके साथ होगा। बहुत केयरिंग पर्सनालिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके बच्चे इनके साथ सेफ रहेंगे, आप इनके साथ सेफ एंड प्रोटेक्टिव एंड स्टेबिलिटी तो मिलेगी ही, एंड सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा मिलेगा। और इससे बड़ी बात क्या होगी, क्योंकि जहाँ सेटिस्फेक्शन है वहाँ कैसा भी इंसान रहे वो चलता है। सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। और गुड हाइट इनका हो सकता है, गुड पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, लोग इजी वे में अट्रैक्ट होते होंगे इनके पैशन से रिलेटेड, इनके एक्शन से रिलेटेड, या फिर इनके गुड फॉर्च्यून से रिलेटेड। जो भी लोग इन्हें ऐसे देखते होंगे, इनकी तरफ इजी वे में अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनकी आंखें नसीली हो सकती है, यानी मिस्टीरियस आइज़ हो सकती है, और फेयरनेस के साथ चलने वाले इंसान हैं, बैलेंस इंसान हैं। गॉड के एंजल्स की ब्लेसिंग इनके ऊपर है, आपके एंसेस्टर, आपके गार्डियन एंजल की ब्लेसिंग जो है, गुड कर्मा जो है, ये अपने साथ लेके आए हैं। तो वो कौन इंसान है स्पिरिट जिनसे पायल नंबर 2 की शादी होगी? ओ माय गॉड, हैप्पी फैमिली। तो आपने अपने लक में ही लिखा लिया है कि ये जो इंसान होंगे, ये आप यहाँ पे लाइफ को एंजॉय करने आए हो। इस लाइफ में आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर से मतलब गुड फॉर्च्यून, स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी इस लाइफ में आप स्ट्रगल करने नहीं आए हो। ये पर्सन, यानी कि ये हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपको इस लाइफ में बहुत ग्रोथफुल बनाने के लिए, इनलाइट करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, सेटिस्फेक्शन देने के लिए आए हैं। चाहे इमोशनली सेटिस्फेक्शन हो, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन हो, मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन हो,
या फिर फिजिकल सेटिस्फेक्शन हो। एक फैमिली सेटिस्फेक्शन आपको इनके साथ मिलेगा। एक फैमिली क्या होती है, उसकी वैल्यूज़ क्या होती है, बच्चों की वैल्यूज़, बच्चों की केयरिंग क्या होती है, आप फुल्ली रूप से इस पार्टनर से सेटिस्फाइड रहोगे। एक रैम्बो कलर आप अपने पार्टनर के रूप में मैनिफेस्ट कर रहे हो। और रैम्बो का मतलब ही हो गया स्पिरिचुअल, गुड लक, एक हैप्पीनेस। आप एक हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये पार्टनर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएंगे, एक सनशाइन लेके आएंगे, आपके जीवन को बदल देंगे। आपका जिस अभी जो भी सिचुएशन चल रहा होगा, जैसा भी चल रहा होगा, इनके साथ आपकी सोल भी इनलाइट होगी, आपकी बॉडी भी इनलाइट होगी। बॉडी में बोल रही हूँ, और आपका हार्ट में बोल रही हूँ, हार्ट जो है पूरी तरीके से हील होगा, सेटिस्फाइड होगा। एक पर्सन ही आपके फुल्ली सोल को हील करेगा। फुल्ली सोल का मतलब सेवंथ चक्रास की हीलिंग होगी, इनलाइटमेंट होगा, गुड फॉर्चून आपके साथ रहेगी। इस लाइफ को आप इंजॉय करेंगे, आपका लाइफ बैलेंस रहेगा इस इंसान के साथ। ये इंसान बहुत बैलेंस है, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है। ये फैमिलीज़ की मोरल वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान है, कल्चरल वैल्यूज़ को रेस्पेक्ट देने वाले इंसान है। जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं करती है वो ज़्यादा दिनों तक होल्ड करके नहीं रखते हैं, उसे लेट गो करके आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। क्योंकि जीवन उसी का नाम है। ज़िंदगी जो है, कर्माज हमारे क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि जिससे भी हमारी अच्छी नहीं बनती है तो बहुत इश्यूज़ लाइफ में ऐसे ऐसे होते हैं जो अनरिजॉल्व रहते हैं, यानी कि वो सॉल्व ही नहीं होते हैं, जिसके वजह से अगले जन्म में वो कार्मिक बन जाता है, वो कार्मिक कनेक्शन बन जाता है, वो अगले जन्म में रिजॉल्व करने पड़ते हैं दोनों को एक दूसरे के साथ। इसीलिए कहा जाता है कि जब जो चीज़ें आपके सोल के ग्रोथ के लिए सही नहीं है, उसे लेट गो लेट गो करके आगे बढ़िए लाइफ में। और जो चाहते हैं उसे भी लेट गो कीजिए, यूनिवर्स पर सरेंडर कीजिए, जिससे कि वो मैनिफेस्टेशन रंग लाए आपकी लाइफ में, जहाँ क्यों एंड वाई का कोई भी जगह ना हो, जहाँ सिर्फ जो आप मैनिफेस्ट करें उसी की जगह हो और उसी से पूरा जीवन जो है भरा हुआ हो। तो चलिए, कुछ और कार्ड से empathy, change and honest। टैरो से पहले मैं निकाल लेती हूँ, जिसके मतलब एक ही बार मैं रीड कर दूँगी। Four of Wands, the Fool, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। देखिए, यहाँ भी लेट गो का कार्ड आ गया। लेट गो वही चीज़ है। तो ये वो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एम्पैथी है,
जो बहुत एम्पैथी है, एम्पैथिक पाथ पे आपको आगे लेके चलने वाले इंसान हैं। हमेशा लाइफ में चेंजेस यानी ट्रांसफॉर्म होने वाले इंसान हैं। और मैंने पहले भी बता दिया कि ऑनेस्ट इंसान है, हमेशा स्टेबल इंसान है। इनके साथ आपकी लॉन्ग लास्टिंग जिसे कह सकते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाले ये पार्टनर आपके हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो लॉन्ग टाइम आपका सपोर्ट करेंगे, आपका सपोर्ट सिस्टम बन के रहेंगे, आपको हमेशा स्टेबिलिटी देने वाले इंसान है। स्टेबल जो है सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन तो साथ में रहेगा ही, स्टेबिलिटी क्योंकि यहाँ पेंटिकल का कार्ड है। हमेशा रेस्पेक्ट देने वाले, ख़ास तौर से रेस्पेक्ट देने वाले ये आपके डिवाइन पार्टनर ही हैं, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वैंड्स है। ये आपकी डेस्टिनी इनके साथ है, आपकी डेस्टिनी इनके साथ है। आपकी मैरिज अरेंज मैरिज हो सकती है, क्योंकि यहाँ जुपिटर और सेजिटेरियस है। लव मैरिज भी होती है तो बैलेंस, यानी कि आपका लव मैरिज भी हो सकता है अगर आप लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाले पार्टनर हैं जो आपके प्यार में ऐसे डूबेंगे जो चाहे आप इससे करवा लीजिए, ऐसे इंसान है। मतलब आपके सामने बहुत इनोसेंट, ईमानदार और ऑनेस्ट, क्योंकि ऑनेस्टी का कार्ड भी है, देखिए ऑनेस्ट रहेंगे। आप जैसे कहेंगे ये आपके रंग में रंग जाएंगे, चेंज है जैसे कहेंगे। बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, स्पिरिचुअल पाथ पे ये आपको हमेशा लेके आगे बढ़ेंगे, आपके रंग में रंग जाएंगे। हीलिंग पर्सनालिटी है इनकी, हीलिंग इनकी कंपनी में रह के आप आपके सारे चक्रास की हीलिंग होगी। और ऑनेस्ट तो मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि सेजिटेरियस और जुपिटर है तो ये ऑनेस्ट रहेंगे ही। प्यार में आपके दीवाने रहेंगे, दीवाने। आप कुछ भी करवा लीजिए, अगर आप कहेंगे गड्ढे में गिर जाओ तो गड्ढे में गिर जाएंगे, ये ऐसे है। अपना दिमाग वहाँ नहीं चलाएंगे, आप कह दीजिए कि गड्ढे में गिर जाओ, गिर जाएंगे, ये ऐसे है। लेकिन ये आपके डिवाइन पार्टनर है, 4 ऑफ वैंड्स है, आपकी डेस्टाइन कनेक्शन है। आज उसी की रीडिंग है कि हु विल यू मैरी एंड व्हेन। तो डेस्टाइन कनेक्शन है, अप्रैल में भी आपकी शादी इनसे हो सकती है। और स्टेबल कनेक्शन है, स्टेबिलिटी है, फैमिली कार्ड है। इमोशनली सेटिस्फाइड रहेंगे, फिजिकली सेटिस्फाइड रहेंगे, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फाइड रहेंगे। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो आप फुल्ली रूप से सेटिस्फाइड रहेंगे, आपकी सोल इनलाइटमेंट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लॉन्ग टर्म तक ये चलने वाले पार्टनर हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा इनके साथ। आपकी जर्नी जब शुरू होगी तो पहली जर्नी ऐसी होगी कि आज इनसे शादी किया और कब 50 साल हो गए इनके साथ। आपको ये टाइम जो पीरियड है 1 से लेके 50 ईयर्स तक का या 100 ईयर्स तक का एक साथ, ये टाइम पीरियड आपको पता नहीं चलेगा इनके साथ, क्योंकि बहुत जॉयफुलनेस वाली नेचर है, इनोसेंट इंसान है, जैसे कहेंगे वैसे चलने वाले इंसान है, स्पिरिचुअल इंसान है, स्टेबल इंसान है, सिक्योर एंड प्रोटेक्शन देने वाले इंसान है। आपकी तो हीलिंग करेंगे ऐसे इंसान है, हमेशा बदलाव लाने वाले इंसान है, हायर एजुकेटेड हैं, गुड लक गुड चार्म के साथ ही चलने वाले इंसान हैं। यानी कि पूरी ज़िंदगी होल लाइफ ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है इनके सर के ऊपर, और आप भी इनकी कंपनी में ब्लेस हो जाएंगे। ऐसे हैं, बोलते हैं ना सोना को छू दो तो सोना हो जाता है, या फिर नहीं, संगति का असर। और आप तो इनके डेस्टाइन पार्टनर हैं, आपके लिए ये गुड चार्म बन के आएंगे, एक लकी पर्सन। तो ये टाइम पीरियड 1 से लेके 50 ईयर्स, 75 ईयर्स, 100 ईयर्स पता ही नहीं चलेगा इनके साथ, क्योंकि हायर एजुकेटेड है, हायर पोस्ट पे हो सकते हैं, बहुत पेशेंसफुल इंसान है, लाइफ में चेंजेस लाना इन्हें बहुत पसंद होगा, बहुत हारमोनियस इंसान है, हारमोनी के साथ, बैलेंस के साथ, पीसफुलनेस के साथ, हैप्पीनेस के साथ चलने वाले इंसान हैं। आपके अच्छे फ्रेंड बन के हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके कामों में यह हाथ बटाएंगे, आपकी ट्यूनिंग एक दूसरे के साथ अच्छी रहेगी, और जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं करती उन्हें लेट गो करके आगे बढ़ने वाले इंसान हैं।
होल्ड करके नहीं रखते हैं चीज़ों को, समय को पकड़ के। किसी किसी इंसान में ये आदत होती है, हर चीज़ को उसने ये बोला था, इतने साल पहले ये बोला था, ये किया था, हर चीज़ को जो है पकड़ के होल्ड करके अपने हार्ट में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। हार्ट आपका ब्लॉक्स हो जाता है ये सब होल्ड करके। अरे जो किया जो गए वो उसका कर्मा था, उसका बिहेवियर था, उसकी सोच थी, आपकी सोच नहीं थी। आप उन्हें फॉरगिव कीजिए। फॉरगिव आप उसके नहीं कर रहे, अपने आप को कर रहे, क्योंकि आपका हार्ट ब्लॉकेज नहीं हो। आप उस बात को लेके दिल में पकड़ के जकड़ के रखेंगे, आपका हार्ट ब्लॉक होगा, और आपका हार्ट ब्लॉक होगा, वहीं से ब्लॉकेजेस धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि हार्ट पेशेंट बहुत ज़्यादा, और कैसे हार्ट में ब्लॉकेजेस भी आपने सुना होगा मेडिकल फील्ड में कि हार्ट में ब्लॉकेजेस हो गए, हार्ट अटैक हो गया, ये सब, ये जो भी बीमारी है होती है लोगों को, क्यों होती है कि कहीं ना कहीं हार्ट में वो पेन जो है स्टोर करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, जिसके वजह से वहाँ वो होल्ड करके रखने की वजह से वो हार्ट ऑलरेडी, उसके जो सेल्स होते हैं वो ब्रीद नहीं कर पाते हैं, और वहीं से ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं, जो ज़्यादा होते होते कैंसर तक बदल जाता है। जिसे कैंसर होता है ऑलरेडी इसी ब्लॉकेजेस की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ की सोल ही ब्रीद नहीं कर पाती है, सांस नहीं ले पाती है, क्योंकि पेन इतना जकड़ा हुआ है उस हार्ट में, पेन इतना पावरफुल है, कहीं भी रास्ता नहीं है उसे ब्रीद करने के लिए। और वही एक बीमारी, एक सॉलिड बीमारी के रूप में हमारे इस लाइफ में, इस फिज़िकल वर्ल्ड में सामने आती है, बॉडी से रिलेटेड बीमारी के रूप में। हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, ये वो दिस डैट, इसी के वजह से। और जिस दिन हम अपना हार्ट बोलते ना, हार्ट खोल देते, तो हार्ट की सर्जरी नहीं होती। कहने का मतलब वही है कि आप हार्ट को हील कीजिए जितना हो सके, जितना आप कर सके, और चीज़ों को लेट गो करना सीखिए, क्योंकि वही आपके बॉडी को भी हेल्दी रखेगा, आपके मेंटल हेल्थ, आपके स्पिरिचुअल हेल्थ, आपके इमोशनल हेल्थ को हेल्दी रखेगा। तो चलिए ओवरऑल देख लेते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो कौन हो सकते हैं? एस से उनका नाम शुरू हो सकता है, ग्लासेस लगाते होंगे, 20 से 30 उनका एज हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकते हैं, या बहुत फूडी हो सकते हैं, काइंडनेस पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, क्यू से उनका नाम शुरू हो सकता है, या फिर अभी तक आपको क्वेश्चन मार्क ही होगा कि कौन होंगे वो 1 वीक में भी आपकी शादी इनसे हो सकती है। मूडी हो सकते हैं थोड़े, ये केयरिंग पर्सनालिटी है, 6 वीक में भी आपकी शादी इनसे हो सकती है। फॉरेनर हो सकते हैं, ये लाइट वर्कर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, या फिर आउट ऑफ सिटी के हो सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, रेनी सीजन में आप इनसे मिल सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है। कुकिंग करना पसंद होगा आपके लिए, खाना बना के आपको खिलाना इन्हें पसंद होगा। फियरफुल थोड़े से आपको लेके पॉजेसिव ऑब्सेसिव हो सकते हैं। गुजरात में भी आपकी शादी हो सकती है। वाई वाई क्वेश्चन मार्क आपके लिए। कौन है, कैसे है, तो वो मिल जाएंगे भाई। फ्रेंडशिप जोन के हो सकते हैं, और अच्छे फ्रेंड फाउंडेशन आपका हो सकता है इनके साथ। रिसीविंग गिफ्ट है तो गिफ्ट दे के आपको मनाना, आपको पटाना, आपको रिझाना इनका स्टाइल हो सकता है। तो एक्वेरियस हो सकते हैं, आपको हमेशा गिफ्ट दे के आपको पटाएंगे, यानी आपको रिझाएंगे, और आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। तो अगर आप किसी को जानते हैं, आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तो वो अरेंज मैरिज में बदल जाएगा, और वही पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज भी कर सकता है। किसी न किसी तरीके से आपका रिलेशन इनसे पिन हो सकता है, यानी मैसेज वगैरह आपको मिलती रहती होगी अगर आप जानते हैं तो। अगर आप नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली आप इन्हें जल्द से जल्द अपने लाइफ में जानेंगे, यानी आ जाएंगे ये। तो वो कौन से साइन एंड से हो सकते हैं, और उनका इनिशियल क्या हो सकता है? तो जेमिनी हो सकते हैं, जेमिनी।
आई होप आपको दिख रहा होगा, जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। वो टॉरस बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है, लॉयल हो सकते हैं, एनालिटिकल हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल होंगे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो सकता है, एंड जो है लिब्रा हो सकते हैं, बैलेंस पर्सनालिटी है, एंड आपके लिए बहुत बैलेंस लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ बैलेंस का भी कार्ड है। स्पिरिचुअल इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बैलेंस के साथ चलने वाले हैं। थोड़े से डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, ई से उनके नाम के इनिशियल हो सकते हैं, सी हो सकता है, MTVOHVLS, OY आपके एक्स हो सकते हैं, PNHFVCNT ये आपके या फिर उनके नाम के इनिशियल हो सकते हैं। तो आई होप आपको दिख गए होंगे। तो चलिए कुछ ओवरऑल देख लेते हैं। आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आती है वीडियो तब कीजिए, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। रियलिस्टिक हो सकते हैं वो, मनी इनके पास गॉड गिफ्टेड, जिसे लेगेसी जिसमें हो, पेरेंट्स के जिसे लेगेसी के थ्रू मिला हो, तो बहुत वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, गोल ओरिएंटेड इंसान हो सकते हैं, स्ट्रैटेजिक एंड प्लानिंग बना के साथ चलना इन्हें पसंद हो सकता है, जर्नलिस्ट हो सकते हैं ये, रेस्टोरेंट के मालिक हो सकते हैं या रेस्टोरेंट में काम करते होंगे, एडवोकेट हो सकते हैं ये, या लॉ के फील्ड में हो सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हो सकते हैं, डिफेंस ऑफिसर हो सकते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो सकते हैं, रेलवे में हो सकते हैं ये, या फिर राइटर हो सकते हैं, इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, या फिर सेल्फ अवेयरनेस इनमें बहुत ज़्यादा होगा। और दूसरी और टॉल हो सकते हैं, ओपन माइंडेड हो सकते हैं, एड्रोबल हो सकते हैं, नैरो शॉर्ट फॉरहेड हो सकता है, लॉन्ग फेस हो सकता है इनका, ग्लासेस लगाते होंगे, फ्रेंडली स्माइल इनकी होगी, फैंसी ड्रेसेस पहनना पसंद होगा, रिलायबल हो सकते हैं ये, टॉलर आपसे होंगे, एंड मस्कुलर बॉडी इनकी हो सकती है, ब्राउन आइज़ इनकी हो सकती है, वाइड आइज हो सकती है, MBL हो सकते हैं, काम पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, रिलायबल ये होंगे आपके लिए, ग्लैमरस ये होंगे, क्लीन सेवन मैन हो सकते हैं, एंड एक्सप्रेसिव इंसान हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है, नॉलेजेबल इंसान हो सकते हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, सेल्फ एश्योर्ड इंसान हो सकते हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है, मस्कुलाइन हो सकते हैं, एंड ब्यूटी प्रोडक्ट बिजनेस इनका हो सकता है। तो कौन से टाइम में आपकी शादी इनसे होगी ये देख लेते हैं। दो और लूँगी, मिल गए। तो 5 मंथ में आपकी शादी हो सकती है। तो मे मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 10 वीक्स में भी आपकी शादी हो सकती है, 6 वीक्स में भी आपकी शादी इनसे हो सकती है, और 11 वीक में भी आपकी शादी हो सकती है। बहुत टाइम गया तो 5 मंथ का टाइम आपको लग सकता है। सितंबर हो सकता है वो मंथ जब आपकी शादी हो, मई हो सकता है, फरवरी हो सकता है, एंड जून हो सकता है। तो नेक्स्ट फरवरी एंड जून हो सकता है। ऐसे मैं बता देती हूँ कि अप्रैल में भी आपकी शादी हो सकती है, आप इनसे मिल सकते हैं, या फिर जुलाई हो सकता है। मई बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मई, अप्रैल एंड जून एंड जुलाई एंड सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नेक्स्ट ईयर अगर बहुत गया तो नेक्स्ट ईयर फरवरी एंड मार्च, लेकिन अप्रैल मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर मई, जून बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, बहुत गया जुलाई। तो ये मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है जब आपकी शादी इनसे हो जाए, या फिर आप इनसे पहली बार मिले।
तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो मेरे काम को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, लाइक दीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ और वीडियो बना सकूँ। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में।